बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की अजीम कुरानी दुआ वो शेयर करते हैं और कुछ उनका मुख्तसर सा तारफ और किस्सा सुनाते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो दरअसल बनी इसराइल की तरफ अल्लाह ताला ने एक नबी बनाकर उनको भेजा गया था। वो बहुत एक अजीम नबी थे और उन पर तौरात उतरी थी। और जो मूसा वर्ड है उसका मतलब होता है पानी से खींच बाहर निकालना, और इंग्लिश में उन्हें मोजेस कहते हैं। और तो उनकी उम्मत ने जो थी उनके 12 कबीले बन गए थे। वो बहुत ही सरकश किस्म की और बहुत ही जालिम किस्म की एक कौम थी। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक दिन बाजार में देखा कि एक जो कप्ती था वो एक मिस्री जो उनकी कौम का था उसको बहुत बेदर्दी से मार रहा था। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने यकीन करें उसको एक ही कप्ती को मुक्का मारा तो वो वहीं से धड़ाम से वहीं मर गया। क्योंकि एक नबी के अंदर 40 मर्दों जितनी ताकत होती है। तो मैंने बहुत से तफसीरों के अंदर और कुरान पाक के अंदर भी यह किस्सा पढ़ा है, और मेरे पास ये बहुत आला किस्म की एक किताब है अबरीका, इसका पार्ट नंबर 2 है, इसके अंदर भी ये किस्सा है, बहुत तफसील से बयान किया गया है। तो वहां से फिर फराउन रमसेस द सेकंड के डर से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहां से भाग गए और मदैन की तरफ चले गए। वहां हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की उम्मत हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का वहां पर उनकी मबूस हुए थे। तो वहां पर शाम का वक्त था। तो एक कुएं के पास देखा कि वहां पर 2 लड़कियां जो हैं वो पानी भर रही हैं। पानी कैसे भर रही हैं? वो बचा कच्चा जो पानी है वो अपने मटकों के अंदर, अपने बर्तनों के अंदर अपने हाथों से वहां डाल रही हैं। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा कि ये क्या माजरा है, तो उन्होंने कहा जो काफिर हैं, जो हमारी कौम के लोग हैं, वो इतने जालिम हैं कि इस कुएं से पानी भरने के बाद इसके ऊपर जो बहुत बड़ा एक पत्थर का एक ढकना है वो दे देते हैं, तो हमारे लिए मुश्किल होता है। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने, आप यहां से अंदाजा कर सकते हैं कि एक नबी में कितनी ताकत होती है। एक ही उन्होंने जरा सा उसको हिलाया तो वो धड़ाम से परे हट गया। तो वो जो पानी से निकालने वाला जो बोका वो था उसको 40 मर्द खींचते थे। वो इतना लोहे का बना हुआ इतना भारी था। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक ही हाथ से उसको खींचा तो वो बाहर आ गया। तो उनको बहुत जल्दी पानी उनको उनके बर्तनों में डाल दिया गया। और इस तरह यहाँ मैं आपसे वो दुआ आपके साथ इस किस्से को आगे बढ़ाने से पहले वो दुआ शेयर करता हूँ। तो असल में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो थे जब कप्ती को मार के उस इलाके के अंदर पहुंचे तो यकीन करें उनके पास ना कोई रोजगार था, ना उनके पास कोई मकान था, ना उनके पास कोई उनकी बीवी थी। तो वहां पर उन्होंने एक अजीम दुआ जो थी वो अल्लाह ताला से की, रब्बी इन्नी लिमा अनजलता अलैया मिन खैरिन फकीर। इसका तर्जमा ये है कि मेरे अल्लाह तू आसमान से जो मेरे लिए उतारे मैं उसका मोहताज हूँ। तो अल्लाह ताला ने उनकी दुआ सुन ली। तो उन दवा के तफैर उनको घर भी मिला और उनको बीवी भी मिल गई और उनको सब कुछ मिल गया। तो जब वो उन्होंने पानी भर दिया तो वो आगे आगे चलना शुरू हो गए। तो उन्होंने लड़कियों से कहा कि आपने पीछे मुझे थोड़ी थोड़ी कंकरियां, अगर मैंने दाएं तरफ मुड़ना है तो मेरे दाएं शोल्डर के ऊपर आपने कंकरी मार दें तो मुझे पता चल जाएगा कि हमने दाएं मुड़ना है। अगर बाएं तरफ हमने मुड़ना है तो मेरे बाएं शोल्डर पर एक कंकरी मार। एक नबी जो होता है वो इतना ज्यादा शर्मीला और इतना ज्यादा शर्मो हया का वो कह ले कि मुजस्सम होता है जिसकी मिसाल आप नहीं दे सकते। तो इस तरह हजरत जो शुएब अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे तो उनके पास रहे, पता कितने साल तक वहां रहे, उनकी बकरियां भी चुराई। तो फिर उनकी जो बेटी सफूरा थी उनके साथ उनकी शादी हुई। तो फिर एक दिन उन्होंने हजरत शुएब अलैहिस्सलाम से इजाज़त चाही। तो फिर वो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप जा सकते हैं। तो शुएब अलैहिस्सलाम के साथ अलविदा होकर जब वो वादिये एमन के अंदर पहुंचे तो उस वक्त उन्होंने जो जूते पहन रखे थे वो दरअसल वो गधे के चमड़े के बने हुए शूज थे। तो वो वादिये एमन जो थी वो सर्दी के दिन थे, बहुत शदीद सर्दी थी, उनकी बीवी प्रेग्नेंट भी थी।
تو उस वक्त उन्होंने दूर देखा कि एक जो आग है वो जल रही है। जब करीब गए तो वो एक बहुत बड़ा एक गोला सा जैसे चांद होता है इस तरह होता है, और वो इस तरह नजर आ रहा था कि जिस तरह आप कह सकते हैं कि मशरक हो और उसका सारा जो इलाका है उसको वो घेर ले, इस तरह उन्हें वो नजर आ रहा था। जब उसके करीब होते वो पीछे हट जाता, यानी दूर चला जाता। जब आप पीछे हटते तो वो नजदीक आ जाता। इस तरह जब आप आगे बढ़े तो अल्लाह ताला ने उन्हें कहा कि ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, मैं तेरा रब बोल रहा हूँ, तू इस वक्त मुकद्दस वादी के अंदर आ चुका है, तो अपने शूज जो हैं वो यहाँ पर उतार दे। तो उन्होंने अपने शूज़ उतार दिए तो आगे बढ़े। तो अल्लाह ताला ने उनसे हम कलाम हुए। तो अल्लाह ताला ने उनसे पूछा कि ये जो तुम्हारे पास अस्सा है इससे क्या करते हो? कहते हो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये अस्से से मैं अपनी बकरियां जब चराता हूँ तो मैं दरख्तों के पत्ते झाड़ता हूँ जिससे वो खाती हैं, और जब मैं आराम करने लगता हूँ तो उसकी टेक लगा लेता हूँ। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कहा कि उसको ज़मीन पर फेंकिए। तो अल्लाह ताला ने कि हुक्म पर जब उनको ज़मीन पर फेंका तो बहुत बड़ा एक ड्रैगन, बहुत बड़ा अजदहा बन गया। तो कहते हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम डर के मारे भागने लगे। तो अल्लाह ने कहा कि ए मूसा अलैहिस्सलाम, डरो नहीं, मैं तुम्हारा रब हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, उसको दोबारा पकड़ो। दोबारा पकड़ा तो वो एक बिल्कुल अस्सा दोबारा बन गया। तो फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने दूसरा मौज़ा ये दिया कि अपने हाथ जो हैं वो अपने आम पिट के अंदर रखो। आम पिट के अंदर रखा, बाहर निकाला तो वो एक रोशन हो गया। तो ये दो उनके बहुत बड़े मौज़े थे। तो जब भी आम हालत में, यानी आम हालात में आम लोगों को भी अगर रोज़गार नहीं मिल रहा, उनको जॉब नहीं मिल रही, अगर वो कसमपरसी की हालत में हैं, अगर वो गुर्बत का शिकार हैं, तो यकीन करें अगर उनकी शादी नहीं हो रही तो वो भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ये जो अजीम दुआ है, रब्बी इन्नी लिमा अनज़लता अलैया मिन खैरन फ़कीर, ये पढ़ना शुरू कर दें। लेकिन पढ़ने का एक तरीका है कि अव्वल व आखिर आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। जब अल्लाह ताला से हम मांगते हैं तो बे इंतहा मांगते हैं, तो बेगुनाह मांगते हैं। तो आप भी अल्लाह ताला से जब मांगे तो इस तरह अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा मांगे, लेकिन अल्लाह ताला को जब दें तो बेशुमार दें। अब इस दवा को पढ़ना शुरू कर दें। बहुत ही आपके दीवानगी की हद तक जब आप पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला आपकी दवा ज़रूर सुनेगा, आपको रोज़गार भी मिलेगा, आपकी मैरिज भी हो जाएगी, आपके जो हालात हैं वो बदल जाएंगे, कसमपरसी की हालत ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि जो कुरानी दवाएं होती हैं वो बहुत ही मुस्तरद होती हैं, उन पर ज़रा भी शक नहीं। ख़ासकर अंबिया कराम की जितनी भी दवाएं हैं उन पर ज़रा बराबर भी आप डाउट नहीं कर सकते, आप शक नहीं कर सकते। उनके ऊपर, उनकी यानी मकबूलियत पर आपको यकीन होना चाहिए। जब आप यकीन करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला सारे हालात आपके बदल जाएंगे। तो आखिर में यही कहूँगा, विश यू गुड लक, खुदा हाफ़िज़। किसी और वीडियो के अंदर किसी और नबी का मुख्तसर सा तज़किरा और उनकी दवा जो है वो आपके साथ शेयर करूँगा। खुदा हाफ़िज़, विश यू गुड लक।